करना क्या होगा कि आहार नाल जो होता है वह क्या होती है, कुंडलित रचना होती है, कुंडल के जैसा होता है और वह 8 से 10 मीटर लंबा होता है, 8 से 10 मीटर लंबा होता है और वह मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जुड़ा रहता है। कहाँ से? मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला रहता है। मुख गुहा जो होता है, अब ये आहार नाल में बहुत सारे भाग होते हैं। अब इस भागों का क्या रचना है और इसका क्या कार्य है, इसको हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। जिसमें हमने बताया मुख गुहा के बारे में। तो मुख गुहा जो है, मुख गुहा क्या होता है? ये आहार नल का पहला भाग होता है, यही ना। जैसे भोजन हम लोग करते हैं, तो भोजन करते हैं तो हम अपने आहार नल के पहले भाग में ही करते हैं, यानी कि मुख गुहा में करते हैं। तो मुख गुहा में क्या होता है? बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे जीभ होता है, दांत होता है, ठीक है, दांत होता है, उसके बाद जबड़ा होता है, जबड़ा ऊपर और नीचे दोनों जबड़े से ये क्या होता है? मुख गुहा घिरा रहता है। आगे से यह बंद होता है किससे जी? ओठ से, ठीक है ना। जो कि ओठ क्या करता है जी? ओठ क्या करता है? उसको रोकने का काम करता है, उसको बंद करने का काम करता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आइए हम इसको चलते हैं आगे, देखते हैं इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिगर हम कल बनाएंगे, इसलिए कि अभी बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। कल पहले से फिगर हम बना कर रख देंगे। आप आइएगा, सॉरी कल तो क्लास चलेगा ही नहीं, परसों आपको टाइमिंग बता देंगे, परसों कितने बजे क्लास चलेगा, ठीक है। तो कल क्लास नहीं चलेगा, कल क्लास ऑफ रहेगा। अब इसमें बनना है फिगर। एक और चीज, ये मुख गुहा का सिर्फ क्या बना दिए हम? बनावट बता दिए, रचना बताए हैं। आपको रचना भी जानना है और क्या जानना है? संरचना भी और कार्य भी। तो ये सिर्फ मुख गुहा का क्या बताए हैं? तो संरचना बताया, और इसका फिर क्या होता है? कार्य होता है। तो मुख गुहा का क्या कार्य होता है, कौन सा काम करता है, इसको भी जानना है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या है इसमें, कौन कौन सा कार्य करता है। उसके बाद कल हम लोग फिगर बनाएंगे। आपको ये फिगर मिलेगा, ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, यही बना के कल इसको बताएंगे, समझाना पड़ेगा। ये फिगर, एक ही फिगर पे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो कोई मनुष्य के जो आहार नाल से जो भी रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉल आ गया था थोड़ा, सुनाई नहीं दे रहा था, उधर बात कर रहे थे तो हम। चलो देखते हैं एक बार और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे डिमांड है कि एक बार सर एक बार और समझाते हैं, ताइए हम लोग समझते हैं कि आहार नाल जो होता है मनुष्य का, यह आहार नाल जो होता है मनुष्य का आहार नाल, वह कुंडलित रचना जैसा होता है, कुंडल जैसा होता है, और यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है, ठीक। आहार नाल, आहार नाल की जो कुछ आहार नाल में भाग होते हैं, अलग अलग मतलब भाग होते हैं। वो आहार नाल के भाग और इसकी क्या रचना होती है उसको हम लोग को जानना है। तो पहला भाग के बारे में हम लोग जानते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? मुख गुहा, ये देख रहे हैं ना, भोजन जो हम लोग करते हैं मुख गुहा, ठीक है ना। वही मुख गुहा कहलाता है, जिसमें क्या होता है जी? मुख गुहा आहार नल का पहला भाग होता है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरा रहता है। ऊपरी जबड़े, दांत देख रहे हैं ना, दांत, दांत किसमें जुड़ा हुआ है? दांत जबड़ा में, ऊपर जबड़े में और निचले जबड़े में, दोनों नीचे ऊपर वाले दांत जबड़े में ही जुड़े हुए हैं। तो जो आहार, जो क्या बोलते हैं, मुख गुहा होता है,
वह ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़े से घिरा हुआ रहता है तथा दो मांसल होठ, मांस वाले होठ, ये होठ देख रहे हैं ना, दो मांसल होठों से ये बंद हो जाता है, बंद रहता है, दो मांसल होठों से यह बंद रहता है। ठीक। और अंदर, अंदर क्या होते हैं जी, दांत होता है, जीभ होता है। दांत आपके जबड़े में फिक्स रहता है और जीभ जो होता है उससे किसी भी जो मुख गुहा होता है उससे अटैच रहता है। जीभ, जीभ का क्या काम होता है, जीभ का काम हम बताएंगे अभी, पहले हम जानते हैं। उसके बाद देखिए अब ये क्या करते हैं, ये मुख गुहा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मुख गुहा। कौन कौन, जबड़ा, दांत, जीभ, होठ और भी अंग आते हैं। ये क्या करते हैं, ये मुख गुहा का, सॉरी मुख गुहा का ही, मुख गुहा का ही निर्माण करते हैं। तो ये मुख गुहा का काम ही होता है भोजन को क्या करना, चबाना, चबाना और उसको क्या करते हैं, सलीवा में लपेटना और उसके बाद पेस्ट बनाकर पेट के अंदर फूड पाइप के द्वारा अंदर लेकर चले जाना। तो ये किसका काम होता है, ये मुख गुहा का काम होता है। जैसे हमने बताया ओट, अब बताइए हमने ओट जो होता है, ओट क्या काम करता है, इसको रोकने का काम करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, अगर ओट ऐसे खुला रहेगा, आप भोजन करेंगे तो क्या होगा, छींटा आ जाएगा। या मतलब पानी पीजिएगा तो ओट खुला करके, खुला छोड़ के पानी पीजिएगा, पिया जाएगा, नहीं पिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ओट, ओट आपको बंद करना पड़ेगा कुछ चीज पीते हैं तो, ठीक है। तो ये जरूरी होता है, ओट, ओट रोकने का काम करता है, या गेट एक तरह का, ये तो एक गेट है, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या है जी, मुख गुहा का गेट है जो भोजन को, पानी को बाहर नहीं आने देता है, ठीक है ना। जब हम चाहेंगे तभी बाहर वो आएगा, जब नहीं चाहेंगे तब वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ओट होता है। अब देखिए जीभ का क्या काम होता है, जीभ, जीभ मुख गुहा के फर्श से जुड़ा एक मांसल होठ है। जीभ जो होता है ना, मुख गुहा, मुख गुहा के फर्श से नीचे, जो फर्श मतलब क्या होता है, नीचे वो जो होता है, नीचे तल पे जो होता है उसी को फर्श कहा जाता है। तो फर्श से जुड़ा जीभ, जीभ किससे जुड़ा, फर्श से जुड़ा, नीचे जुड़ा है कि ऊपर जुड़ा है, जीभ ऊपर से लटकता है कि नीचे से, नीचे से है, ठीक है ना, फर्श से जुड़ा हुआ है। जीभ फर्श से जुड़ा हुआ है, क्या है कि मांसल होठ है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र था, पिछला सिरा क्या होता है जी, फर्श से जुड़ा रहता है। अगला सिरा क्या होता है, जीभ है ना, अगले सिरे क्या है, स्वतंत्र है, जिधर मन करे उधर घुमाओ, ठीक है ना। जीभ क्या है, आगे से स्वतंत्र है और पीछे से किस में जुड़ा रहता है, फर्श में जुड़ा रहता है। और आगे वाला क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री रहता है। इसीलिए किसी को क्या करते हो, जीभ रिगा देते हो, जीभ चिढ़ा देते हो किसी को, ठीक है। तो ये फ्री रहता है, ठीक है ना। यही जीभ देखो इतना, मतलब क्या जी, जीभ इतना खतरनाक है, क्या कहें। सुने होगे, मतलब एक है कि रहीमन जिह्वा बावरी, रहीम जी का दोहा है जिसमें बताया गया कि रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खाट कपाल। ये जीभ इतना बावरी है कि यह क्या करती है जी, सड़क, सड़क, सड़क पताल मतलब समझते ना, स्वर मतलब नीचे से धरती आसमान की बातें क्या करती है जी, कर देती है, कुछ भी कह देती है, किसी को गाली दे देती है। लेकिन जूती किसको खाना पड़ता है, कपार को खाना पड़ता है। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर गए, अपने खुद कह के कहाँ चली जाती है, भीतर बोलती है और भीतर चली जाती है, लेकिन जूती किसको खाना पड़ता है, कपार को। तो वही चीज है, ये जीभ बहुत बावरी होती है, बहुत लालची भी होती है। अब ये क्या होता है कि ये फर्श से जुड़ा रहता है पिछला हिस्सा, और जिसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। ऊपरी सतह पर जीभ जो होता है ना, जीभ के ऊपरी सतह पर जो जीभ के सरफेस होता है, उस सरफेस पे बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं जी, अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब वो टेस्ट बर्ड का क्या काम होता है, वही भोजन को मतलब स्वाद का अनुभव दिलाते हैं कि मतलब भोजन जो है किस स्वाद का है, खट्टा है, मीठा है कि तीखा है, वही टेस्ट बर्ड क्या करते हैं जी, दिलाते हैं, ठीक है। और यह जीभ और एक काम करता है, जीभ भोजन को निगलने में भी मदद करता है, ठीक है ना। आशा है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग मतलब इसके बाद अभी हम लोग को दांत के बारे में जानना है कि दांत कैसा होता है और इसका क्या काम होता है। अच्छा, बात कर रहे थे तो सुना रहा था क्या जी। चलो कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे।
सॉरी। ये चीज हो गया। तो आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जानेंगे, दांत क्या है और दांत की रचना क्या है और उसको क्या क्या काम है, ठीक है ना। दांत को जानेंगे, और दांत का जानने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट भाग होता है वो ग्रसनी होता है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी होता है, ग्रसनी को जानेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहते हैं हम लोग, टाइम हम लोग का ओवर हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा।